तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सेल डिवीजन का। ह्यूमन कैपेसिटी है ये, ह्यूमन पोटेंशियल को देखिए आप। माइटोसिस में जो डॉटर सेल बनती है वो मदर सेल के बिल्कुल जैसी होती है, एग्जैक्ट लाइक मदर सेल। तो डिप्लॉयड मियोसिस होने के लिए डिप्लॉयड सेल का होना जरूरी है। माइटोसिस करनी है, सेल डिवीजन करना है, तब वो डीएनए क्या बना, क्रोमोसोम बना, कंडेंस होके मेटाफेज में मिडिल में आते हैं, एनाफेज में सेंट्रियोल बोलता है आना। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड होते हैं, दोनों क्रोमेटिड यहाँ सेंटर पे जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा समय इंटरफेस में चला गया है। 95% टाइम कौन ले गया? इंटरफेस। G0 स्टेज बोलते हैं क्विसेंट फेज। क्या बोलते हैं? G0 में चली गई, मतलब वो G1 है, G2 वाले झंझटों में नहीं पड़ेगी। बच्चों ध्यान सुनिए, अगर आपके हाथ में चोट लगी है, कट पीट गया है, समझ रहे हो आप, है ना, तो ध्यान सुनिए, यहाँ की जो सेल्स है वो मल्टीप्लाई करेंगी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यू नो, मल्टीप्लाई करते 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 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में वापस जैसा का तैसा। इतना फूटा हूं ना मैं कि क्या बताऊं, समझ रहा, बराबर पूरी हीलिंग हो जाती है। ठीक है, कटा हो, पिटा हो, घसड़ाया हो, कुछ भी हो, यू नो, कैसे? तो वो सेल डिवीजन से। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सेल डिवीजन का। नंबर 1 एप्लीकेशन वाज रिपेयरिंग, वुंड हीलिंग, रिपेयरिंग, रीजनरेशन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अच्छा, ऐसे और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जैसे कि अब मैं बता देता हूँ, और भी बहुत सारे समझते आइए। किसी को डोडोली छोले बनाना है, ऐसा कर तो ऐसा आ जाए, समझ रहे आप? ठीक है ना? तो उसके लिए भी सेल डिवीजन। ठीक है, छोटा बेबी, अरे वो ओवम स्पर्म से बना जाइगोट, जाइगोट सिंगल सेल का है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8, 16, 16 से बढ़ते बढ़ते 9 महीने में बेबी बन के तैयार बाहर। मतलब 9 मंथ में ह्यूमन कैपेसिटी है ये, ह्यूमन पोटेंशियल को देखिए आप। सिर्फ 9 महीने में हमारी मम्मा यानी ह्यूमन बॉडी 24 घंटे काम करती है और 9 महीने में बच्चा बना के तैयार, सिर्फ एक सिंगल जाइगोट से, सिंगल सेल के जाइगोट से 9 महीने में पूरा बच्चा बना के तैयार। उसमें हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, स्प्लीन, ब्रेन सब कुछ होता है, समझ रहे हो आप? मतलब इतनी सारी मशीनरी, ये कैमरास फिट कर दिया आंखों में, ठीक है, ये माइक डाल दिया, ये सेंस ऑफ स्मेल का ऑर्गन डाल दिया। ऐसा तो होंगे ही नहीं मेरे ख्याल से मार्केट में, जो कि कोई रिसेप्टर्स होते क्या, ये वो लगाते हैं जो धुएं को डिटेक्ट कर लेते हैं, स्मोक डिटेक्टर्स, है ना, और वो पानी वाला चालू कर देते हैं। तो हमारी बॉडी में कितनी सारी चीजें हैं, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, स्प्लीन है, ये है, गॉल ब्लैडर है, दुनिया भर की जो हाथ पैर सब बन गए। रेस्टलेस काम करती है बॉडी, तब 9 महीने में बनाती है। यानी कि हमारा पोटेंशियल तो बहुत, ह्यूमन पोटेंशियल बहुत है, हम उसको यूज नहीं करते, बात अलग है, समझ रहे हो आप? ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं ये तो कोई मैटर ही नहीं करते, ऐसे निकाल सकते हैं, हमारे पास इतनी शक्ति है। बोलते हैं ना कि ह्यूमन अपनी सेरेब्रल कैपेसिटी का सिर्फ 2 से 5% तक ही यूज करता है। अगर वो 10% यूज कर देता था, वो हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन एंड कंप्यूटर्स एंड ऑल बना देता है। 12-15% यूज करता है तो बड़ी बड़ी रिसर्च कर लेता है वो, समझ रहे हो आप? ठीक है ना, स्टीफन हॉकिंस बन जाता है। एनीवे, तो ध्यान सुनिए, तो हमारी सेल जो है, समझ रहे हो आप, एक सेल 2 से 2, 4 साल डिवाइड करते करते वुंड हील कर देती है। छोटा बेबी एक जाइगोट का धीरे धीरे बेबी बन जाता है 9 महीने में। ऐसे बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सेल डिवीजन 2 टाइप के होते हैं, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस वुंड हीलिंग है, बच्चा छोटे से बड़ा हो गया, पहले छोटे थे अपन 9 महीने पैदा हुए, जाइगोट से 9 महीने का बेबी बनना भी माइटोसिस, और बेबी से 9 महीने का बेबी तब बड़ा हो जाना, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, समझ रहा हूं, ये भी माइटोसिस। ठीक है ना, तो सारी चीजें माइटोसिस से होती है। फिर सवाल उठता है मियोसिस क्या करता है, तो ध्यान सुनिए, मियोसिस टेस्ट, मेल के केस में टेस्टीज में स्पर्म बनाता है, खत्म, और फीमेल में ओवरी में ओवम बनाता है, दैट्स इट। मियोसिस का इतना ही रोल प्ले, बस, और कुछ नहीं, कहीं नहीं, सिर में, हाथ में, पैर में कहीं नहीं चल रही मियोसिस, सिवाय टेस्टीज ओवरी में ओवम स्पर्म बनाने के अलावा मियोसिस कहीं भी नहीं हो रही है। हर जगह जो भी हो रही है सब क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही है।
तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, मियोसिस की माइटोसिस? पूछो क्यों? जंगल में शेर कितने होते हैं? कम, एक दो। तो इंपॉर्टेंट कौन होता है? हम किसको देखने जाते हैं जंगल में? जो कम होता है वो वैल्यूएबल होता है। तो मियोसिस भले कम है पर वो वैल्यूएबल है। समझ रहे आप? क्यों? क्योंकि हजारों सालों की अगर हम बात करें, है ना, ऑब्जर्वर बन के देखें, तो एवोल्यूशन में फिशेस से एम्फीबियन बने, एम्फीबियन से रेप्टाइल, रेप्टाइल से बर्ड्स, बर्ड्स से मैमल्स बने, मैमल्स में भी बनते गए श्रीव से ये, इससे वो मंकी बने, मंकी के टेस्टिस ओवरी में मियोसिस हुई तो और एडवांस मंकी बने, उनमें और मियोसिस हो तो और एडवांस मंकी बने, और एडवांस मंकी बने, इतने एडवांस मंकी बन गए कि मंकी जैसे दिखते ही नहीं, वो चिंपैंजी बन गए। वही चिंपैंजी के स्पर्म ओवम में मियोसिस ह्यूमन बन गए। तो जो इवोल्यूशन हो रहा है उसका बेसिस है क्या? मियोसिस। ठीक है ना, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है ना, एक्चुअली हम अपने आप को ह्यूमन समझते हैं, हम ह्यूमन है ही नहीं, हम तो अमीबा हैं, वो छोटा सा सिंगल सेल का। समझ रहे आप? अमीबा मतलब प्रोटोजोआ, उससे पोरीफेरा बने, सीलेंटेटा बने, जेलीफिश बने, जेलीफिश बहन जेलीफिश ने मुझे काट लिया था अभी, मैं गोवा गया था, जेलीफिश ने मेरे को दमक दिया था, चार से काटा। तो प्यार बच्चों, अब सुनिए, तो दो टाइप का है, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस का यूज हमारी बॉडी में हर जगह होता है, 99% माइटोसिस होती है, सिर्फ टेस्टिस ओवरी में मियोसिस होती है। ठीक है, आप बताएंगे क्या बोला? ठीक है, ओके। अमय, 99% माइटोसिस होती है और 1 to 2%। आपने तो रेंज बता दी, 1 to 2%। ओ माय गॉड। ठीक है, बैठ जाइए। क्या यूज है ये बता दीजिए प्रणोति। माइटोसिस जो होता है वो रिपेयरिंग के लिए होता है, और मियोसिस मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम बनाने का, गैमीट्स बनाने के लिए होता है, गैमेटोजेनेसिस के लिए होता है। ठीक है ना, मियोसिस, बस इतना ही उसका सिग्निफिकेंस है। अच्छा, एक दो और सिग्निफिकेंस है, जाइगोटिक मियोसिस, वो भी बता देता हूं, हाथ लगे ध्यान सुनो। दो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, हैप्लॉइड है जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो। हमारी एक सेल में आप देखोगे तो उसमें इधर 23 इधर 23, तो हम में दो सेट है क्रोमोसोम के, राइट? तो हम डिप्लॉइड हुए, हमारी बात नहीं कर रहे। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म क्या करता है? टेस्टिस में, हाँ ह्यूमंस में, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में टेस्टिस में ये 23 इधर भेज दिए, 23 इधर भेज दिया, ऐसे करके गैमिट्स बन गए। तो गैमिट कैसे होता है? हैप्लॉइड। हमारी सेल कैसी थी? मतलब एक सेल लो, उसमें तलवार मारो, बीच में दो बन गए और क्या, गैमिट बन के तैयार। तो गैमिट्स हैप्लॉइड बच्चों। लेकिन जो ऑलरेडी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म वो क्या करें? तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट गैमिट बना देते हैं, कुछ काटा पीट तो कर नहीं सकते, तो माइटोसिस से गैमिट बना दिए। मान लो एक सेल है, एक सेल में 13 क्रोमोसोम है, तो 13 के 13 ये दो बना दिए माइटोसिस से। माइटोसिस से क्या होता है? एग्जैक्ट जेरॉक्स कॉपी बन जाती है, तो गैमीट है। तो ये ओवम बन गए, इधर ये 13 से 13 13 के दो स्पर्म बन गए, ओवम स्पर्म मिल गए, तो अब क्या बन गया? जाइगोट बन गया। कैसा? डिप्लॉइड। और अभी डिप्लॉइड जाइगोट मम्मी पापा जैसा कैसे बन पाए? तो इसमें मियोसिस करवा दो, जाइगोटिक मियोसिस करवा दो, बच्चे बन के तैयार। तो जाइगोटिक मियोसिस हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में होती है। अपन ने ये किस क्लास में पढ़ी थी? बेसिडोमाइसीटीज में। ठीक है ना, किस फेज के बाद आता है ये? डाइकैरियोटिक फेज के बाद आता है ये। समझ रहे हो आप? कैरियोगेम, डाइकैरियोटिक फेज, कैरियोगेमी के बाद जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है ना, ओके। तो मियोसिस और माइटोसिस दो चीजें हैं। ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस बताना चाहूंगा, ध्यान सुनिए प्यारे बच्चों। कुछ खास बातें की बात कर रहे हैं। एक तो हमने ये बात की कि कहाँ होती हैं, तो मियोसिस होती है गैमीट बनाने के लिए, माइटोसिस बाकी सब जगह। माइटोसिस में सेल एक बार डिवाइड करते दो सेल बनती है, यहां पे दो बार सेल डिवाइड करती है। माइटोसिस में एक बार डिवीजन होता है, मियोसिस में दो बार डिवीजन होता है, ये भी जरूरी बात है। माइटोसिस में दो डॉटर सेल बनती है, मियोसिस में चार डॉटर सेल बनती है, क्योंकि दो बार डिवीजन होता है ना, एक बार हुआ तो दो बनी, दो बार हुआ तो चार बन गए। तो मियोसिस में 4 डॉटर सेल, माइटोसिस में कितनी बार डिवीजन? मियोसिस में माइटोसिस में जो डॉटर सेल बनती है वो मदर सेल के बिल्कुल जैसी होती है, एग्जैक्ट लाइक मदर सेल। तो जेरोक्स मशीन है। माइटोसिस इज नथिंग बट अ जेरोक्स मशीन। एक से दो सेल बन गई, समझ रहे हो आप? तो ये माइटोसिस एक से दो सेल बनना। मियोसिस में इसमें 23, माइटोसिस में
46 क्रोमोसोम से 23 इधर 23 इधर, तो जो दो डॉटर सेल बनेगी इधर भी 46 इधर भी 46, इसमें 23 23 23 23, बोलो यार। ये दोनों सेल दिखने में एक दूसरे के तो समान है ही, इसके भी समान है, ये तीनों एक जैसी दिखती है। ये माइटोसिस की खास बात है, कोई चेंज नहीं आया। मियोसिस में ऐसा नहीं होता है, एक सेल है, तलवार मार दी, ये दो इधर कर दी, 23 इधर भेज दिया, 23 इधर भेज दिया। अब ध्यान सुनो, ये 23 और ये 23 के अंदर एक और 23 क्रोमोसोम डबल छुपा हुआ है, ये अभी अपन पढ़ेंगे कैसे। तो इसके अंदर से खींच के उस 23 को निकाल के दो कर दिए, इसके अंदर से भी दो निकाल के इधर कर दिए, तो 23 23 23 23। सुन रहा आप? तो क्या हुआ? तो यहाँ जो डॉटर सेल बनते हैं वो 4 बनते हैं, लेकिन हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ पे डॉटर सेल 2 डिप्लॉइड बनते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे, ठीक है ना? ओके प्यारे बच्चों, तो ऐसा है, ठीक है। मैं कुछ बात आपसे जानना चाहता हूँ, किसमें कितनी बार डिवीजन होता है? पहला सवाल कृणाल। माइटोसिस में 2 बार और एक बार होता है, और मियोसिस में 2 बार। सेल डिवाइड ट्वाइस किसके लिए बोला है? सेल डिवाइड वंस। डॉटर सेल कैसी होती है, उसकी प्लॉइडी क्या होती है और वो कितनी होती है, ठीक है ना? आर्या? 4 डॉटर सेल मियोसिस की होती है और माइटोसिस की 2 डॉटर सेल। कैसी होती है? माइटोसिस की डिप्लॉइड होती है और मियोसिस की यस, मियोसिस में हैप्लॉइड 4 डॉटर सेल एंड माइटोसिस में डिप्लॉइड 2 डॉटर सेल। प्यारे बच्चों, तो कैपिटल ए, ध्यान सुनिए, कैपिटल ए होती है, एक सेल है, ये एक सेल है, सुन रहे आप? इसमें न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमोसोम है, ये डीएनए जैसा है। कैसा है ये? डीएनए। अच्छा, अब ध्यान सुनिए, नॉर्मल कंडीशन में अभी ये क्रोमोसोम नहीं है, अभी आप बैठे हो ना, तो आपकी बहुत सारी सेल जो अभी डिवाइड नहीं कर रही हैं, है ना, जो सिर्फ काम कर रही है, प्रोटीन बना रही, सारे नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रही, पर डिवीजन नहीं कर रही है, उन सेल में डीएनए धागे जैसा होता है, समझ रहे हो आप? उसको क्रोमेटिन बोलते हैं। जब सेल को डिवाइड करना होता है तब वो धागे मिलकर डीएनए क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो हमेशा क्रोमोसोम नहीं मिलेगा, क्रोमोसोम तभी मिलेगा जब सेल डिवाइड करने के लिए तैयार हो चुकी है, बस ये फीचर है। अगर सेल में आपको क्रोमोसोम दिख गया, इसका मतलब सेल डिवाइड करने वाली है, समझ रहे हो आप? सेल में अगर आपको क्रोमोसोम दिख गया, इसका मतलब सेल डिवाइड करने वाली है, समझ रहे हो आप? ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो अभी ये डीएनए है मान लो, ओके। अब सुनिए ध्यान से, अपने को माइटोसिस करवाना है एक सेल से, इसमें यहाँ पे अपन बना देते हैं, मान लो ये लीजिए, ये डीएनए है ऐसा, ठीक है ना? एक सेल से डिवाइड करके अपने को कितनी सेल बनानी है? 2 सेल बनानी है ये, ठीक है ना? बिल्कुल सेम। मान लो इसमें थे 10 क्रोमोसोम, तो इसमें भी कितने होने चाहिए? 10, यानी 5 इधर और 5 इधर, ठीक है ना? ये 5 इधर और 5 इधर ऐसे होने चाहिए, तो इसमें भी 5 इधर इधर थे, ठीक है ना? 10 इसमें थे तो 10 के 2 डॉटर सेल बनने चाहिए। अब ध्यान सुनिए, मैंने ये नहीं कहा आपसे कि एक ये सेल है, इसमें है, ये है 5 क्रोमोसोम, 1 2 3 4 5 6 7 क्रोमोसोम है, तो ये इसमें मियोसिस होगी या नहीं होगी आपको बताना है, बोलना नहीं बच्चों, ठीक है ना? इसमें 7 क्रोमोसोम है यहाँ पे, तो क्या इसमें मियोसिस होगी या नहीं होगी? मियोसिस तो हो ही नहीं सकती, माइटोसिस जरूर होगी, और माइटोसिस से 7 क्रोमोसोम इधर 7 क्रोमोसोम इधर हो जाएंगे, ये भी 7 2 सेल बन जाएगी, ये माइटोसिस हो जाएगी, पर मियोसिस नहीं हो सकती। मियोसिस होने के लिए जरूरी है कि एक इधर हो एक इधर, बीच में तलवार मारो, तलवार मारने के लिए कुछ होना तो चाहिए। तो डिप्लॉइड मियोसिस होने के लिए डिप्लॉइड सेल का होना जरूरी है। मैं आपको बता रहा था बच्चों कि कैपिटल ए, ध्यान सुनिए, कैपिटल ए 2 फेज होती है, एक ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है, मान लो 1 2 3 4 5 इधर है, 1 2 3 4 5 इधर है, ठीक है ना? इतना क्रोमोसोम है, 10 क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड सेट में 5 क्रोमोसोम्स है, ठीक है ना? ओके, अब ये सेल को डिवाइड करके 2 बनाना है, तो क्या होता है? ध्यान सुनिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे पहली स्टेप होती है, उसको बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं? इंटरफेज में सारी तैयारियां होती हैं, क्योंकि जब सेल डिवाइड नहीं करनी थी तब ऐसी थोड़ी थी, 5 इधर 5 इधर ऐसा, तो तब तो डीएनए गुचुड़ था। कभी पतंग उड़ाते टाइम धागा लूटा है? धागा गुचुड़ करके जेब में भर लेते हैं कि नहीं? बिल्कुल वैसा। तो इसमें जो क्रोमोसोम थे वो डीएनए के फॉर्म में था, माइटोसिस करनी है, सेल डिवीजन करना है, तब वो डीएनए क्या बना? क्रोमोसोम बना, कंडेंस हो के। क्या हो के? कौन बना?
डीएनए क्या बना, डीएनए क्या होके क्या बना, ओके। तो ये इंटरफेस जो प्रोसेस है ये यही बताती है, ये तैयारियों को बताती है, ठीक है ना। तो दो स्टेप है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, एक होती इंटरफेस और एक होती एम फेज, मतलब माइटोटिक फेज। इंटरफेज एंड एम फेज, माइटोटिक फेज, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिए, इंटरफेज में क्या होता है। इंटरफेज में 3 स्टेजेस होती है मेरे नन्हे बच्चों, ध्यान से देखिए। नंबर 1 G1, नंबर 2 S फेज, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ये 3 फेजेस हैं, G1, S एंड G2, ठीक है ना। G1 में प्रोटीन प्रोटीन बनता, तैयारियां होती हैं। गैप फेज 1, गैप फेज 1, G1 फेज में प्रोटीन बनता, तैयारियां होती हैं, शादी की तैयारियां होती हैं वैसी। एस फेज में डीएनए डबल हो जाता है, क्या बोला, डीएनए एंड सेंट्रियोल डबल, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन प्रोटीन बनेगा, G2 में भी प्रोटीन वगैरह बनेगा, ये सब होगा। मेन है सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो याद रखिएगा, वो ये एस फेज में क्या होता है, आंसर डीएनए एंड सेंट्रियोल डबल होता है। डीएनए डबल होने को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, क्या बोलते हैं, या फिर डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, या फिर डीएनए डबल हो जाना, ऐसा बोलते हैं। अच्छा ठीक बच्चों, तो ये ऐसा हो गया। अब ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो ठीक है, ये पूरा ऐसा हुआ। अब ये डीएनए 10 थे, कितने क्रोमोसोम थे, 10 थे, कितने हो गए, 20। ध्यान सुनो, अब आप 20 नहीं हो गए। मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, 5 इधर थे, 5 इधर थे, 10 क्रोमोसोम थे। अब ये डबल तो हो गए, कैसे हो गए, ये डबल तो हो गए, है ना। एस फेज में डबल हो गए, दिखते नहीं है, जैसे कि मतलब मुझे खूब खिलाया पिलाया जाए, तो मैं अदनान सामी हो जाऊंगा, ठीक है ना, बस ऐसा ही। तो ये सारे क्रोमोसोम पतलू डीएनए, जो पतलू क्रोमोसोम थे, ये सब मोटू हो गए, सब थे मान लो 50-50 किलो का, एक एक आदमी था, अब वो हो गया 100-100 किलो का। पर अभी भी वो नंबर, आदमी कितने, 10 आदमी, 10 अभी भी 10 ही है। उनका वजन बढ़ गया है, अरे बोलो यार, ठीक है ना, उनका वजन बढ़ गया है, ठीक है ना, उनका अमाउंट बढ़ गया है, नंबर, अमाउंट एक अलग बात है, नंबर एक अलग बात है, नंबर काउंटिंग, ठीक है। अमाउंट कितना था मान लो, तो मान लिया कि भाई था इनका 1000 किलो, कितना था, मतलब 500 किलो, अब कितना हो गया, 1000 किलो हो गया। तो अमाउंट डबल हो गया, बट नंबर, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम मोटा हो गया है। पहले मेरे जैसे 5 थे वहां, अब अदनान सामी जैसे, मेरे जैसे 10 थे वहां, अब कैसे हैं, अदनान सामी के जैसे 10 है। तो नंबर अभी भी क्रोमोसोम का सेम हुआ है। पहली स्टेज, प्यार वाली स्टेज बोला प्रोफेज, क्या बोला, प्रोफेज। तो ये है प्रोफेज, क्या होता है, ध्यान सुनिए बच्चों। अब अपन उस पर पहुंच जाते हैं, मैं इसको हटा देता हूं ना, इससे कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, ठीक है। अब अपन इसको एग्जैक्टली जैसे रहती है ना वैसे करते हैं ना। ये डीएनए था, ये क्या थे, ये डीएनए, ऐसे ही थे। प्रोफेज आई तो क्या हुआ, ध्यान सुनो, ये डीएनए कंडेंस होने लगा और क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो बना देता हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बेटे। ये देखो, ये सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे गायब होने लगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई, डीएनए धीरे धीरे कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनने लगा। तो ठीक है, क्रोमोसोम ला देते हैं यहाँ पे अपन। लो, क्रोमोसोम में अलग कलर से लाऊं कि उसी से लाऊं, हरे कलर से लाता हूं, चलेगा। ये क्रोमोसोम नंबर 1, तो इधर ये 1 क्रोमोसोम नंबर, ठीक है ना। अब अपन दूसरे कलर से देख लेते हैं, ये क्रोमोसोम नंबर 2, तो ये क्रोमोसोम नंबर 2, ठीक है ना। क्रोमोसोम नंबर 3, तो ये क्रोमोसोम नंबर 3। होमोलॉगस क्रोमोसोम एक जैसे दिखते हैं, गाइस, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 4, तो ये क्रोमोसोम नंबर 4, सुन रहा आप। 5 भी बना दो, जैसा भी आपको लगे बना देना आप, ठीक है ना। जितने क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम है, तो 23 क्रोमोसोम, पूरे क्रोमोसोम अब दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो प्रोफेज की खास बात है कि क्रोमोसोम विजिबल होने लग जाते हैं। पहले क्रोमेटिन फाइबर था, डीएनए फॉर्म में था, वो क्रोमोसोम दिखने लग गया, तो प्रोफेज है, ठीक है ना। अच्छा प्यारे बच्चों, ध्यान सुनिए। दूसरी है मेटाफेज, क्या है, मेटाफेज, ठीक है। विसिल बजाते हैं सब लोग, एक लाइन में आ जाइए,
ठीक है। तो ये है मेटाफेज। प्यारे बच्चों ध्यान सुनिए, मेटाफेज में सब लोग मिडिल में आ जाते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं डायग्राम, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम मिडिल में आ जाते हैं। अब मैं एक ही कलर से बना रहा हूँ, कलर से बार बार नहीं बदल सकते, है ना, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम यहाँ आ गया, ये यहाँ, सारे क्रोमोसोम ऐसे मिडिल में आ गए, ओके। इसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या बोलते हैं? मेटाफेज प्लेट। तो प्रोफेज में क्या हुआ था? डीएनए क्या बन गया था? क्रोमोसोम। मेटाफेज में क्या हुआ? मिडिल में आ गए, इक्वेटर पोजीशन पे आ गए, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एनाफेज। क्या है? एनाफेज। गाइस अब क्या होता है, अब तो आप जानते ही हो, यहाँ पे एक सेंट्रियोल है, यहाँ पे एक सेंट्रियोल है, सुन रहे आप? सेंट्रियोल भाई साहब, ठीक है ना। दोनों सेंट्रियोल अपने अपने जाल बिछा देंगे। इसके अंदर भी दो हैं कि नहीं है? इसके, है ना, तो एक ही ले लेगा, एक ही ले लेगा, इसमें भी दो है, एक ही ले लेगा, ऐसे ले लेगा। अरे बोलो यार, ये लो। हर सेंट्रियोल ने अपने अपने जाल फेंक दिए और अपने अपने क्रोमोसोम को खींच लेंगे, एक अदनान साबी में से चीर फाड़ के दो निकाल देंगे, खत्म बात। तो ये है एनाफेज। एना मतलब आना, घर आना, घर आना, अजा परदेसी, है ना, ठीक है। आना मतलब घर आना, घर आना मतलब अपने अपने सेंट्रियोल की तरफ जाना। फिर सुनिए, प्रोफेज में डीएनए क्रोमोसोम बना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर डासिपियर हुई। मेटाफेज में मिडिल में आए, एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मिडिल। एनाफेज में अपने अपने सेंट्रियोल की तरफ मूवमेंट स्टार्ट किया इनने, ठीक है ना। तो अब डीएनए बना देते हैं अपन ऐसे ऐसे करके, ये लो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ठीक है ना। ऐसे सब लोग अपने अपने मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक। प्यारे बच्चों, एनाफेज में फिर फाइनली कैसा दिखेगा ये देख लेते हैं अपन, ध्यान से देखिए। एनाफेज में ये सेंट्रियोल इधर का, ये सेंट्रियोल इधर का, राइट, है ना। इसके ये ऐसे, ये लो, ये लो, इसके ये लो, ये लो, ये लो, ठीक है ना। अब इसके जो ये वायर हैं, जिन रस्सी से इनको पकड़ के खींच रहे हैं, सुन रहे हो आप, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, ये जो वायर है इनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है, प्रोटीनिशियस वायर है ये। मैं जानना चाहता हूं विद्वान जनों से, बोलना नहीं, खड़े हो जाना। माइटोटिक पॉइजन कौन है, किससे मिलता है? माइटोटिक पॉइजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मॉर्फोलॉजी अगर आप पढ़ के आए हैं तो अच्छी बात है, बोलिए नहीं। मॉर्फोलॉजी में एक फैमिली है, उसमें एक है माइटोटिक पॉइजन, जो कि स्पिंडल फाइबर को डैमेज कर देता है और पॉलीप्लॉइडी कॉज करता है, ठीक है ना। हाँ बोलिए। कॉल्चिसीन फैमिली, लिलिएसी फैमिली का कॉल्चिकम ऑटोमनियाल से मिलता है माइटोटिक पॉइजन, जो कि स्पिंडल फाइबर को डैमेज कर देता है। तो डीएनए तो डबल हो जाता है पर सेल डिवाइड करती नहीं है, समझ रहे हो आप, ठीक है ना। एनीवेज, तो कहाँ थे हम? एनाफेज। एनाफेज में ये अपने अपने पोल की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और सबसे आखिरी में टीलोफेज। क्या बोला? लीजिए टीलोफेज। अब ध्यान सुनो, टीलोफेज में क्या बच्चों? टीलोफेज में जो, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। टीलोफेज में दोनों अपने अपने टिप पे पहुंच जाते हैं, जैसे सेल है, ठीक है ना। तो आधे क्रोमोसोम यहां पहुंच गए, आधे क्रोमोसोम यहां पहुंच गए, ठीक है। और अब टीलोफेज के बाद इसमें धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। टीलोफेज में दो अपने अपने टिप पे पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद ध्यान सुनिए, अब होती है साइटोकाइनेसिस। क्या होती है? साइटोकाइनेसिस। तो इंटरफेज होता है, फिर एमफेज होता है, एमफेज के बाद एक तीसरी स्टेज और आती है, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। उसमें क्या होता है, ये जो थी ये कैरियोकाइनेसिस थी। कैरियन मींस न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन। अब हम साइटोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं। तो साइटोकाइनेसिस में ये जो एक सेल है, ठीक है, ये ऐसा मूवमेंट चालू होता है इसमें, इधर से भी ऐसा अंदर घुसना चालू करेगी। सुन रहे आप बच्चों? अरे अरे ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ये मूवमेंट ऐसा चालू होता है इसमें, ठीक है ना। ये धीरे धीरे अंदर डिप्रेशन चालू होता है। दिस इज कॉल्ड फरो फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? फरो फॉर्मेशन। तो ये फरो बनने लगा, ठीक है ना। ओके, सेल। तो साइटोकाइनेसिस होती है एनिमल्स में बाय फरो फॉर्मेशन। फरो मतलब डिप्रेशन बनना। उसका डायरेक्शन होता है प्यारे बच्चों आउटसाइड टू इनसाइड। आउटसाइड से इनसाइड जा रहा है ना, फरो बन रहा है सेल मेम्ब्रेन में।
तो ये फरो फॉर्मेशन होता है, धीरे धीरे करके ये चिपक जाता है। ये लो, ये इसको यहाँ चिपका दो, इसको यहाँ चिपका दो, और थोड़े टाइम बाद ये दोनों सेल अलग। कैसे देखिए, सेल इधर बन गई, ये सेल इधर बन गई, न्यूक्लियस बनके तैयार। समझ रहे, 2 सेल बनके तैयार। तो ध्यान सुनिए, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज में पहली फेज, दूसरी फेज, तीसरी फेज, उसके बाद स्टार्ट होती है एम फेज में पहला फेज, प्रोफेज प्रिपरेटरी फेज है, प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है ना। फिर सेकेंड मेटाफेज में मिडिल में आते हैं, एनाफेज में सेंट्रियोल बोलता है आना, तो स्टार्ट मूविंग, और टीलोफेज में अपने अपने टिप पे चले जाते हैं टीलोफेज, और टीलोफेज के बाद होती है साइटोकाइनेसिस। तो ये क्या थी, ये कैरियोकाइनेसिस थी। क्या थी ये, न्यूक्लियर डिवीजन, और सेल डिवाइड करती है, तो आखिरी स्टेज है साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। मैंने कहा कि एनिमल सेल है तो ऐसा फरो बनता है, एनिमल सेल में क्या बनता है, फरो बनता है, ये डीएनए इसका इधर ये फरो बनता है। प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता, ध्यान सुनिए प्यारे बच्चों। प्लांट सेल में ये एक प्लांट सेल है, ये डिवाइड कर गई, इसका डीएनए यहाँ पर, इसका डीएनए यहाँ पर, टीलोफेज आ गया, तो यहाँ पे बनती है सेल प्लेट। क्या बनती है, सेल प्लेट, ये सेल प्लेट बनती है, सुन रहे हो आप। और सेल प्लेट की खास बात, उस पर क्वेश्चन आता है कि सेल प्लेट की डायरेक्शन क्या होती है, तो सेल प्लेट की डायरेक्शन क्या होती है, इनसाइड टू आउटसाइड, जबकि फरो की, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है, ये फरो फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन, फरो फॉर्मेशन एनिमल में, सेल प्लेट फॉर्मेशन प्लांट्स में, ठीक है। फरो फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन, समझ रहे आप। चलिए, ओके, दैट्स इट। मेरे नन्हे बच्चों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। जो एक क्रोमोसोम होता है, सुन रहे आप, मान लो ये क्रोमोसोम है, ठीक है ना। तो इस क्रोमोसोम में मैं 2 कलर से बनाऊं, अलग अलग, समझ में आएगा अपने को अच्छे से, है ना। अब ठीक है, ठीक है। तो एक ये क्रोमोसोम है, ठीक है ना, ओके, ये एक क्रोमोसोम है और ये उसके 2 भाई लोग हैं, ठीक है ना। तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, दोनों क्रोमेटिड यहाँ सेंटर पे जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सुनो, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम लगभग एक ही बात है। सेंट्रोसोम इज अ एरिया इन विच 2 सेंट्रियोल्स आर सिचुएटेड। ध्यान सुनो, एक सेल है, हाथ की एक सेल है, उस सेल में 2 भाई लोग, 2 दोस्त लोग हाथ पे हाथ बैठे हुए हैं, जूस पी रहे हैं बैठ के सेल में। जब सेल डिवीजन का टाइम आया तो ये दोनों भाई लोग बोले चल भाई काम पे चले, तो ये इधर चला गया, इधर चला गया, अपने अपने पोल पे, यहाँ थे अपने अपने पोल पे चले गए। अब ये इधर खींच लेगा, इधर खींच लेगा। तो प्यारे बच्चों, 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ऐसे, ठीक है। जिस एरिया में रहता है उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। तो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम लगभग एक ही बात हो गई, राइट। 2 क्रोमेटिड, डीएनए के 2 क्रोमेटिड बीच में जहां से अटैच होते हैं, ये एक क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड, ये सुन रहे हो आप। तो ये 2 क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड, दोनों क्रोमेटिड जिस जगह पे अटैच होते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, और सेंट्रोमियर के ऊपर एक बेल्ट होता है, ये बेल्ट दिख रहा है, इस बेल्ट जो ब्लैक कलर का बेल्ट बनाया ना अपन ने, ठीक है। तो सेंट्रोमियर के आजू बाजू जो बेल्ट होता है उसको बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा एक ही बार में, आंखें बंद कीजिए, काइनेटोकोर। बोलिए, प्यारे बच्चों, अब आपको याद होगा, ये वाला सेंट्रियोल इधर खड़ा हुआ है, ये वाला सेंट्रियोल इधर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। इस सेंट्रियोल ने अपना धागा यहाँ फेंका तो काइनेटोकोर से जोड़ा, इसने भी काइनेटोकोर से जोड़ा। तो जब ये जो स्पिंडल फाइबर फेंकते तो स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होता है, ये बेल्ट से अटैच होता है। चल, समझ रहे हो आप, कुत्ते को कैसे पकड़ के ले जाते हैं, गले में पट्टा रहता है, ऐसा ऐसा ही, समझ रहे हो आप, ठीक है ना। तो ध्यान सुनिएगा, स्पिंडल फाइबर अटैच विद आंसर काइनेटोकोर। Kinetochore is a belt present around centromere, the area where two perpendicular centriole is present, known as centrosome. Centromere split किस स्टेज में होगा, बोलना नहीं, ठीक है। गायत्री, खड़े होते जाओ बेटा, खड़े हो जाओ मेरे प्यारे बेटे। एनाफेज इज द राइट आंसर, बैठ जाइए। एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। अरे वो एनाफेज में तो अलग अलग होते हैं। सबसे बड़ा सवाल,
सेंटर में स्प्लिट कब होगा? आंसर एनाफेज। मिडिल में कब आएंगे क्रोमोसोम? मेटाफेज। अपने अपने टिप पे कब चले जाएंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, डिसअपियर, प्रोफेज। समझ रहे हो आप? ठीक है ना प्यारे बच्चों। डीएनए डबल कब होगा? एस फेज। सेंट्रियोल डबल एस फेज। समझ रहे हो आप मेरे प्यारे बेटे? ध्यान से देखिए, बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है, ध्यान से देखिए। देखिए टाइम चल रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, सेल डिवीजन की तैयारियां चल रही है। लोग घर में आके बोल रहे हैं शादी तुम्हारे यहाँ कोई तैयारियां नहीं है। बोला तैयारी हमारी हो रही है अंदर ही अंदर। समझ रहे हो आप? वो तो जिस दिन अब सीरीज लगा देंगे, बैंड बाजा जाएगा, उसी दिन दिखेगा तुमको। पहले से दिखेगा क्या कि पूरे घर पे मेहंदी वो हल्दी चौपड़ दे? हल्दी दूल्हे को अंदर ही अंदर लग रही है, अब तुमको बाहर से क्या बताया है ना? ठीक है ना। टेंट क्या पहले से लगा देते क्या? नहीं, जिस दिन जरूरत होगी उस दिन लगाएंगे। हाँ, तो आज बढ़ता जा रहा, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, जीवन फेज चल रही है। सुन रहे आप मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान सुनिए। उसके बाद आती है ये एस फेज, डीएनए डबल हो जाता है, कोई चेंज नहीं आया सेल में, कोई चेंज नहीं आया। समझ रहे हो आप? उसके बाद आती है G2 फेज। क्या आती है? G2 फेज। फिर आती है ये M फेज। अब ध्यान सुनिए प्यारे बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिए। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए यहां से यहां तक का ये पूरा समय इंटरफेस में चला गया है। 95% टाइम कौन ले गया? इंटरफेस। 95% टाइम तो उसी में लग गया। बोला बचा क्या? बोला कुछ नहीं बचा। बचा ही क्या है? अब तो बस बारात लाना है। टे 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 टे। क्या है पहला? प्रोफेज। फिर टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस खत्म, 2 सेल बनके तैयार। सुन रहे प्यारे बच्चों? अच्छा ध्यान सुनिए मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जीवन का फुल फॉर्म जानते हैं आप? गैप फेज 1, ये गैप फेज 2, ठीक है ना? अच्छा, और ये एस फेज मतलब डीएनए रेप्लिकेशन वाली फेज है। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? इंटरफेज। ठीक है ना? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, सेल जब G0 स्टेज में चली जाती है तो वो डिवाइड नहीं करती है। ठीक है ना? मतलब उसको रोक दिया गया है, डिवाइड नहीं करना, तो G0 में भेज दो, मतलब अब डिवीजन नहीं करेगी। क्योंकि सेल को पता कैसे लगे? वो तो करती जाएगी G1 S G2, फिर M फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और फिर वापस डिवाइड करने लगेगी। तो उसकी क्या करो? उसको G0 स्टेज, G0 स्टेज में भेज दो। G0 स्टेज को बोलते हैं क्विसेंट फेज। क्या बोलते हैं? G0 में चली गई मतलब वो G1 S G2 वाले झंझटों में नहीं पड़ेगी। सुन रहे हो आप? तो मैं अब ध्यान सुनो, अगर कोई सेल G0 में नहीं जा पा रही है, G0 में नहीं जा पा रही है, इसका मतलब वो बिना रुके डिवीजन करती जाएगी। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 4, 8, 16, 16 से 32, यानी कैंसर हो चुका है। धीरे 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 2, 4, 10 दिन, 15 दिन में इतना बड़ा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, कैंसर हो जाएगा। सुन रहे आप? तो बोला है लॉस ऑफ G0 इंडिकेट कैंसर, अनकंट्रोल डिवीजन, कोई रोकने वाला नहीं है। एनीवेज ठीक है प्यारे बच्चों, हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं, राइट? माइटोसिस में देखिए, अरे चली गई यार, कोई बात नहीं, प्रोफेज ही चल रही है, चलता है, प्रोफेज चल रही है ना। देखो ये देखिए प्रोफेज है ये, अब ये मेटाफेज आ गई। मेटाफेज देखो मिडिल में आ गए, क्रोमोसोम आ गए। हर क्रोमोसोम में कितने वो है, क्या वो भाई लोग? 2 है। देखो ये एनाफेज, ये एनाफेज में देखो हो गया, ये चली गई। अब ये आने वाली है क्या? आखिरी टीलोफेज। ये देखिए आप, ठीक है? ठीक है ना? ये देखो प्यारे बच्चों, ये साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हुई और ये सेल ऑर्गेनल्स वापस से रीअपियर हो गए। ठीक है ना? ठीक है, 2 सेल बनके तैयार हो गई। देखो वापस से जो क्रोमोसोम था वापस से क्या बन गया? डीएनए, क्रोमेटिन। ये देखो ये क्या हो रहा है? प्रोफेज। ये डीएनए था, क्या बन गया? क्रोमोसोम। प्रोफेज थी ये, ठीक है ना? अब प्रो मेटाफेज। वाओ, प्रो मेटाफेज आपके काम की नहीं है, आपको याद रखना लेट प्रोफेज और अर्ली प्रोफेज ऐसे करके पूछ लेता है। ये मेटाफेज है बस, सिंपली ये मेटाफेज है। मिडिल में आने लगे, इक्वेटर पे आ गए हैं, ठीक है? सारे सेंट्रियोल, यानी कि उनने पहले ही धागे डाल दिए थे। एनाफेज में मूवमेंट चालू हुआ है, ओके? स्पिंडल फाइबर इधर चले गए। टीलोफेज में देखिए 2 अलग अलग टिप पे चले गए हैं, है ना? ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, वापस हो चुकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वापस आ गई, वापस से डीएनए बन चुका है वो क्रोमोसोम। देख रहे हो आप? साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हुई, फरो फॉर्मेशन देख रहे हो आप? यानी कि एनिमल सेल है, 2 सेल बनके तैयार, डीएनए बनेगा, क्रोमोसोम कंडेंस होके।
लगे लगे लगे, डीएनए बनेगा क्रोमोसोम होकर करने से। हाँ ये डीएनए, ये क्रोमोसोम बन रहा है, ये देखो ये बन गया क्रोमोसोम, यही है प्रोफेज, प्रोफेज यही है, ठीक है, ओके ठीक है। लेट प्रोफेज ये हो गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में ही गायब हो गई थी भैया। हाँ अब ये देखो मेटाफेज में मिडिल में आ चुके हैं भाई लोग, स्पिंडल फाइबर भी अटैच हो चुके हैं। अब आया एनाफेज, ये देखो दूरी चालू, ये एनाफेज में मूवमेंट चालू, ठीक है ना। और टीलोफेज टिप पे आ चुके हैं अपने अपने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गई है, डीए क्रोमोसोम वापस क्या बन गया है, डीएनए यानी क्रोमेटिन। डीएनए को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल, क्योंकि उसको कलर कर सकते हैं। फ्लेमिंग ने वर्ड दिया था क्रोमेटिन। साइटोकाइनेसिस बाय फॉर्मेशन, इन प्लांट में सेल प्लेट फॉर्मेशन। ओके गाइस, इसी के साथ सत्यनारायण की कथा यहीं समाप्त होती है मेरे प्यारे बेटे।